नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज बात करेंगे वृषभ लगन की। वृषभ लगन के जातकों के लिए आगामी मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपकी सेहत, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। राहु आपके लगन में है, केतु सप्तम भाव में। इस महीने मंगल, शुक्र, बुध और शनि, इन 4 ग्रहों का युति योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है, जो कि आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देगा। और बृहस्पति और सूर्य का युति योग आपके दशम भाव में है। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। राहु आपके लगन में विराजमान है और राहु चूंकि छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु का जो अपना स्वभाव है वो थोड़ा सा इविल है, क्रूर है, पापी स्वभाव के हैं। तो सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे भी आपके लगन के स्वामी शुक्र जो हैं 24 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, और मंगल क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य 24 मार्च के बाद से थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके बिजनेस की बात की जाए तो दशम भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि इस समय भाग्य भाव में है। शनि मंगल के ही नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है शनि। मंगल सप्तम भाव के द्वादश भाव के स्वामी होकर शनि के साथ ही नवम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, द्वादश भाव निवेश का है, नवम भाव किसी नवीन कार्य का माना जाता है। तो किसी नवीन कार्य में, किसी नवीन उद्योग में व्यापारिक निवेश हो सकता है, कार्य परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती नजर आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति और सूर्य आपके दशम भाव में है। बृहस्पति जहां लाभेश है, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद के कार्यों से आपको उत्तम धन लाभ के अवसर बनते रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बात करें तो शनि और गुरु की दृष्टि है, भाग्य भाव से शनि की दृष्टि है और दशम भाव से गुरु की दृष्टि है आपके छठे भाव पर, जो कि आपके नौकरी संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्रदान करती है। इसके अलावा शुक्र जो है आपके नवम भाव में है। शुक्र भी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में पड़े हैं, तो यहाँ पे आपके कार्य सिद्धि, खास करके भूमि, भवन, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। और इसके अलावा शुक्र चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे 11 तारीख को, यानी 11 मार्च को। पराक्रम से कार्यों की सिद्धि होगी। फिर मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा, जैसे ही जब 24 मार्च को शुक्र मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी सी आपके कार्यों में अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन चूंकि शनि और गुरु की दृष्टि है छठे भाव पर, तो ये आपके कार्यों को सिद्ध करती है, यानी थोड़ी सी रुकावट के बाद भी आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। शिक्षा की बात करें, गुरु मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि है, और चौथे भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि जाहिर है आपके पढ़ाई में आपको आगे रखती है, शिक्षा में आपको आगे रखती है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, लाभेश गुरु दशम भाव में है और अपने ही स्व नक्षत्र में है। लाभेश का अपने ही स्व नक्षत्र में होना, भाग्य भाव से शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि का होना, ये आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अत्यंत है, अनुकूल है।
यानी लाभेश का अपने नक्षत्र में होना, दशम भाव में होना, सूर्य के साथ होना निश्चित करता है कि कारोबार के माध्यम से, अपनी स्वयं की कोशिशों से और पैतृक सुख संपदा का भी आपको लाभ मिल सकता है। तो कारोबार में भी जहां एक तरफ आपको वृद्धि होगी, कारोबार में जहां एक तरफ आपको लाभ होगा, वहीं पैतृक सुख संपदा से भी लाभ होगा। और धन भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, लाभेश गुरु की धन भाव पर दृष्टि, और धनेश बुध जो है नवम भाव में बैठे हैं। 18 मार्च को बुध भी गुरु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और गुरु जो कि लाभेश हैं तो आपकी इस महीने आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं और भी ज्यादा आर्थिक लाभ आपको करवाते हैं। इसके अलावा संतान की बात करें, बुध पंचमेश है, पंचमेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल मिलते रहेंगे, संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि। और लेकिन 18 मार्च को बुध जो है गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, गुरु आपके अष्टमेश भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा संतान के लिए चिंता का विषय है। उससे पहले भी बुध जो है इस महीने की शुरुआत में धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं जो कि द्वादश भाव के स्वामी है, पंचम से अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ संतान के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, उनकी सेहत व स्वास्थ्य की आपको देखभाल करनी है। इसके बाद पारिवारिक सुख की बात करें, केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में केतु बहुत बढ़िया नहीं माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश पैदा करते हैं, और क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल भी नवम भाव में बैठे हैं। हालांकि मंगल की स्थिति, मंगल उच्च राशि में है, अपनी मकर राशि उच्च राशि में है, और इसके अलावा शनि व शुक्र के साथ युति योग भी बना रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन जो है मध्यम रहेगा। केतु की वजह से थोड़ी बहुत अनबन या आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। इस महीने जो विशेष योग आपके लिए बनने जा रहा है, भाग्य भाव में मंगल, शुक्र और शनि, और ये पूरा ही महीना भाग्य भाव में रहेंगे मंगल, शुक्र और शनि। शनि आपके भाग्य और दशम भाव के स्वामी है, प्रबल योगकारी ग्रह है। मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव लक्ष्मी स्थान है, और शुक्र आपके लग्नेश है। तो लग्नेश का, सप्तमेश का, भाग्येश और दशमेश का भाग्य भाव में युति योग आपके भाग्य को और भी ज्यादा प्रबल करता है, यानी भाग्य का पूरा साथ रहेगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा, धार्मिक कार्यों, धार्मिक उत्सवों में आप भाग लेते रहेंगे, और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ किसी बड़े परिवर्तन या निवेश, इसकी भी संभावना बनती नजर आती है। इस महीने का जो विशेष उपाय है, आपके दशम भाव में बृहस्पति और सूर्य हैं। 6 मार्च को बुध इनको ज्वाइन कर लेंगे, यानी 6 मार्च को बुध भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बृहस्पति, सूर्य और बुध के प्रभाव से दशम भाव पर इसका थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता नजर आता है। तो ऐसे में आप अंधों को खाना खिलाएं, जितना हो सके इस महीने अंधों की सेवा करें, उन्हें खाना खिलाएं, या अपनी यथाशक्ति, अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ लगन के लिए मार्च 2022 का महीना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।